खामोश रहे तो हमें कभी अफसोस नहीं हुआ इस बात पर। लेकिन जब भी हमने कोई भी बात कह दी तो फिर हम फंस गए, हमें बाद में पशेमानी, अफसोस होना पड़ा, बाज़ दफ़ा माजरत करनी पड़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ख़ान मोहम्मद रहीमुल्लाह ये अभी की बात है, चंद साल पहले इनका इंतकाल हुआ है। और ये मशहूर थे, लोग कहते थे कि इनके पास हज़रत की मजलिस में जाओ, खामोश बैठे रहो। ये खामोश बैठे होते थे ये भी। और बंदा अपना कोई तकलीफ़ दुखड़ा सुनाने आया होता था, लेकिन इनको देख कर इनकी खामोशी को वो कि पहाड़ ऐसे हैं ज़बरदस्त, कुछ बोल ही नहीं रहे। और उसके कहते हैं जो जिस तकलीफ़ से आया होता था ना, अब उसका मसला हल होता था खामोशी में, और वो उठ के चले जाता था और हज़रत को कुछ बोलना नहीं पड़ता था। हमारे असातिज़ा उनके जनाजे में शामिल हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि इस कदर आवाम उनके जनाजे में आई थी कि कई कई गांव देहात तक गाड़ियों की पार्किंग थी। लिहाजा पता नहीं कितने गांव तक जो है ना रश लग गया था नमाज जनाजा में। हाँ, उस तरफ पता नहीं खैरपुर, ये उस तरफ की बात है, बावलपुर या कहीं की किसी जगह। तो ऐसे भी अल्लाह वाले लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। तो भाई अब ये जो हमारे बाकी साथी हैं ना, इनको भी जुड़ना पड़ेगा, जो है ना जल्दी आ जाएं, ताकि हम जो बात करनी है वो, मैं अभी शुरू नहीं करी है मैंने, अभी तो इधर उधर की बात करना, जो असल मकसद की बात करनी है वो सबसे करनी है। तो इसीलिए बाज़ दफ़ा जो है ना खामोश रहना एक बहुत बड़ा सबक होता है। और ख़ामोश हो जाने की नेमत ये किसी किसी को मिलती है कि वो ज़्यादा ना बोले। ख़ुद मेरे भी घर वालों का मुझसे यही दुखड़ा रहता है हमेशा कि मेरी आदत ही नहीं है बात करने की, और मैं घर से बाहर भी हूँ ना तो आदत है नहीं बात करने की, ये मिजाज बन चुका है। हाँ, कोई बात करे तो फिर मैं बात करता हूँ, अपनी तरफ से ना नहीं है कि जी मैं जाऊँ, और मुझसे होता भी नहीं है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा ही है, मैं तो सोचता हूँ कि अल्लाह की तरफ से बेहतर ही है। और किसी भी चीज़ का फ़ैसला जो है ना फ़ौरन नहीं करता है, और ये भी अच्छी आदत है। फ़ैसला बाज़ दफ़ा तो मैं 3-3 महीने बाद फ़ैसला करता हूँ, 3 महीने निकालता हूँ। और लोग बोलते हैं भाई ये कौन सा तरीका है, ये क्या है, वो क्या है। भाई हम कमज़ोर हैं, हमें नहीं पता हालात का कि क्या असल हकीकत है। तो मैं 2-4 मिनट में, 2-4 दिन में फ़ैसला करके मुझे कोई फंसना नहीं है। लिहाजा भले 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, 3 महीने से पहले फ़ैसला नहीं करता, और ये अच्छी बात है। इंसान, ये आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा बड़े तजुर्बेकार हैं, लेकिन ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई हम भी ऐसे ही करते हैं, और अल्लाह हम सबको ऐसी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये अल्लाह वालों ने फरमाया कि खामोश रहने में सबसे बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी निजात है, ठीक है ना। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारा असल मकसद है ना बात करने का, वो ये अभी भी ये नहीं आए ना। खुर्शीद भाई आ जाएं, जल्दी आ जाएं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बात ये है कि भाई अब जो है ना, देखें, आप जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाज दिया। नौमान भाई भी नहीं है, उनके लिए भी तो बात है, ये बड़ी अहम बात है, उनको भी आना ज़रूरी है ना। हाँ, ये हर साथी के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त की बात जो है ना। हाँ, तब तक मैं इधर उधर की बातें चौरंगियाँ घुमा रहा हूँ। तो अल्लाह वाले जो है ना, ये इसीलिए अक्सर जो है ना, अगरचे, और कहते भी यही है कि भाई जब इल्म आ जाता है ना तो इंसान को चुप कर देता है, चुप लगा देता है। और यही उसकी कामयाबी का राज होता है कि इल्म इंसान को खामोश कर देता है। वो एक कहते हैं ना, जुमला भी मशहूर है और अशार में भी है, ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि जिसका जिस कदर ज़र्फ़ है वो उस कदर खामोश है। और ये हकीकत है कि जितना इल्म आ जाएगा ना अंदर, उतना ज़बान को वो ब्रेकें लगा देगा, रोक देगा। उसका दिल ही नहीं चाहेगा कि मैं अल्फाज कोई कहूँ ज़बान से, हालांकि इल्म का पहाड़ होगा। जब मजबूर हो जाएगा तो बात करेगा और फूल छड़केंगे उसके बातों से। ऐसा अल्लाह उसको जो है ना फिर महारत अता फरमाए। तो ये इल्म की निशानी होती है, लेकिन हम उलट समझते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है
फरमाए कि आधा इल्म खामोश रह जाना है, आधा इल्म, निस्फुल इल्मी सुकूत, खामोशी इख्तियार कर जाना। और अक्सर सहाबा नबी अलैहिस्सलाम से पूछते थे कि या रसूलल्लाह ये मसला कैसा है, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि भाई वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह ही जानता है, मुझे तो पता ही नहीं है। और इब्तदाई इस्लाम में तो अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ ही फरमा देते थे कि मुझे नहीं पता भाई, और वाकई आपको नहीं पता होता था क्योंकि हुक्म ही नहीं आया होता था उसका। अभी तो इस्लाम की स्टार्टिंग हुई थी और शुरू का अल्लाह भी जानते थे क्या हालात हैं, अभी तो बस मारे खानी है और बर्दाश्त करना है और उफ नहीं करना है। तो ये हालात चल रहे हैं। भाई नौमान आ जाए भाई, आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम सिर्फ। क्या ज़रूरी काम है? चलें आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा, जब वो आ जाए तो आपको इजाज़त है, आप उठ के जा सकते हैं। जब वो आ जाएगा ना तो आपको इजाज़त है। आज हमने सबके लिए बात करनी है, इसीलिए मैं अभी दूसरी मौजू पे बात कर रहा हूँ। जब आप आएंगे तो हम असल मौजू पर बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि इल्म जो है ना वो इस बात के अंदर है कि आप खामोश हो गए, आधा इल्म। क्योंकि ये बात कह देना ना कि भाई आप एक मसला जानते भी हैं फिर भी आप यूँ कह दें कि भाई मुझे नहीं पता, अब इससे क्या हो गया कि आप साबित हो गई ये बात कि भाई आपके अंदर तकब्बुर का कोई उनसर नहीं है। आपने खुला कह दिया भाई मैं नहीं जानता इसका मसले का हल, और जिधर उसने आपसे पूछा और आपको इल्म भी नहीं था और आपने फर शुरू हो गए, क्या जी इसमें तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं फलाना, बस ये जहालत की सबसे बड़ी निशानी है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े उलमा आज के ज़माने में भी, तकी उस्मानी साहब जैसा बंदा तक भी, जब उनसे लोग बाज़ दफ़ा मसाइल पूछते हैं वो कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, मैं आप बाद में देख के बताऊं। तो बंदा बोलता है आगे से यार ये इतने बड़े आलिम हो के और ये जानते ही नहीं है। बस यही तो वो चाहते होते हैं कि ये ऐसे ही बोलें लोग, और ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बता देना कोई कमाल थोड़ी है। ये कैसा मौलवी यार, इसने क्या इल्म पढ़ा है, इसको पता है, यही मसला ही नहीं पता इसको। तो भाई गलत बता के ख़ुद को, और या मशकूक या शक वाली बात किसी को बताकर हम क्यों फंसे, शक वाली बात करके हम क्यों फंसे भाई बिला वजह। तो मशकूक बात जो है ना, इससे अपने आप को बचाना है, ये बहुत अच्छी निशानी होती है। इसीलिए हमारे उलमा इस चीज़ में कोई वो नहीं समझते। जैसे एक बंदे ने ना ये बात बताई थी कि भाई एक जगह इंटरव्यू में ना एक बड़े आलिम दीन को ना बुला लिया और उनका भी वो था, ज़र्फ़ था, वो पहुंच गए भाई चलो कर लो इंटरव्यू। उन्होंने सोचा क्या पता कोई अच्छी बातें करे और हिदायत फैल जाए, लोगों को फ़ायदा हो जाए, और इसमें कोई हरज की बात थोड़ी है। तो लेकिन अक्सर ऐसे ही ना उल्टे सवाल करते थे। ये आलिम ऑनलाइन के अंदर ऐसा हुआ था। इब्तदाअन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, तो एक हमारे बड़े गालबन मुफ्ती शामजी साहब को या किसी को ना मदऊ किया था, बुलाया था, तो वो चले भी गए थे। और उन्होंने वीडियो नहीं बनवाई थी, उनके पीछे से कैमरा, यानी कि उनका सिर्फ ये पिछला हिस्सा दिख रहा था, उनका चेहरा नहीं आ रहा था उसमें। तो उनसे उसने बड़ा टेढ़ा सवाल किया था, टेढ़े किस्म का सवाल था। वो सवाल मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उसमें अल्लाह से मुताल्लिक़ था कि फिर अल्लाह जो है ना वो फिर ऐसा क्यों करता है। तो इन्होंने खैर जवाब में ना यूँ कहा था, भाई देखो बात ये है कि अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह से कौन पूछ सकता है, आप पूछ सकते हो अल्लाह से। अल्लाह जैसा भी करता है वो बात छोड़ो, आप मेरी आपकी बात करो। वो फंसाना चाह रहा था ना ख़तरनाक अंदाज में, और इनको फंसाना ज़ाहिर है अल्लाह की मर्ज़ी है ना भाई, अल्लाह जो चाहे करे। वो बड़ा ख़तरनाक सवाल घुमा के उसने किया था। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ना इल्म की निशानी होती है कि फिर अल्लाह उसके इल्म से ना लोगों को फ़ायदा ही पहुँचाते लाज़मी। और अगर वो हर मसले का जवाब देना शुरू कर दे तो फंस जाएगा।
ये ख़तरनाक बात होती है। तो बहरहाल हम भी कभी जब कोई शक होता है या ज़र्रा बराबर भी कोई बात होती है ना, तो हम यही कह देते हैं भाई मैं मशवरा करके बाद में बताऊंगा, अभी मुझे भी नहीं मसले का जवाब पता। और वाकई बाद मसाइल ऐसे होते हैं कि हम उसके मुताल्लिक नहीं फ़ौरी तौर पे जवाब दे सकते। बाद मसाइल में बड़ा नौयत को देखा जाता है, हालात को देखा जाता है, बंदे के वक्त को देखा जाता है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन है। शरीयत के मसाइल है ना, हम खुदा न खास्ता गलत गाइड कर दें तो हम ही उल्टा फंस जाएं, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, गलत होती है। बहरहाल अब नवान भाई का ना असल में ये घर का कोई मसला चल रहा है, तो उस हवाले से वो बेचारे परेशान हुए हैं। ये अल्लाह करे हल हो जाए तो फिर ये आ जाए, हाँ इंशाल्लाह। तो बहरहाल अब ये बात अर्ज़ कर रहे हैं कि भाई सीखना सिखाना करना भी जो है ना एतकाफ़ में, ये बहुत अहम चीज़ है कि हम अपना कम अज़ कम कुरान ठीक करें। आज कुछ साथी हमारे साथ जुड़ नहीं सके, लेकिन हमने फिर भी तजवीद का माशाल्लाह मुज़ाकरा किया, नूरानी कायदे का किया, उसमें हमने हिज्जों को भी किया। जैसे हम अपने तालिम बालगा में सिलसिला चलाते हैं, तो अब बात साथियों का कहना ये है कि भाई इस सिलसिले को रोज़ाना तरतीब बना लिया जाए, भले आधे घंटे का हो जाए ना, रोज़ाना की बुनियाद पर। हम जितने भी हमारे ये 4-5 दिन मज़ीद और हैं, तो इसमें हम ये तरतीब शुरू कर लें। तो क्या ख्याल है आप साथियों का भी? आधा घंटा ना ये तजवीद का भी दुरुस्त कर लें, हमारी कम अज़ कम जो आखिर की 10 से 15 या 20 सूरतें हैं उनको भी ठीक कर लें, क्योंकि भाई ये पूरा साल तो फिर जो है ना मौका नहीं मिलना, ना आपके पास वक्त होगा, ना हमारे पास होगा, और ना कहीं हम आपस में इस तरह जुड़ के बैठना होगा, तो ये वक्त हमारा ना हमारे हाथ से चला ना जाए और हम ये कुछ तो सीख लें मशकी अंदाज में। तो इसके लिए फिर हम तरतीब कल से बना लेंगे इंशाल्लाह। सुबह से ना आधा घंटा अपना तजवीद को भी सही कर लेना, नूरानी कायदा भी पढ़ना 11:30 बजे रख लेते हैं, 11:30 या 11 बजे, मतलब जितना टाइम ज़्यादा हो भाई। तो क्या ख्याल है? मतलब जोहर के टाइम से 11:30 से अगर 12 तक ही कर लें, फिर 12 से 12:30 पौने 1 तक जो हमारा अपना मुज़ाकरा चलता है वो कर लें। 11:30 ठीक है ना? हाँ हाँ सही है ना, ठीक है, 11:30 का टाइम ठीक है, 11:30 का। इनकी एक थोड़ी सी ये कह रहा है, उसके साथ साथ अगर हमारा कुरान भी सुन लें, अगर आप तो मैं कह तो रहा हूँ कुरान भी तो है ना, उसमें सूरतें हैं ना, 20 सूरतें। जिसको 10 याद हैं वो 10, जिसको 20 याद हैं वो 20 करे। कुरान में जैसे कुरान में पढ़े ना, पढ़ा तक आगे तक पढ़ा, तो उसमें बहुत सा लफ्ज़ की अदायगी नहीं हो सकता। तो आप बता देंगे तो हम लोग उसे पढ़ेंगे। अब ऐसे तो बस बीच पढ़ रहे तो यही कहना चाह रहा है कि बीच बीच में से जैसे हम लोग पढ़ते बैठने का जो असल जो है ना, अरबी तो खैर अभी इस उम्र में कौन अरबी, चलो ठीक है आपका, मगर सही माने में अगर इस उम्र के लोगों को कुरान पाक की सही तजवीज़ और पढ़ना आ जाए, उससे बेहतर कोई। हाँ तो यही तो हम अर्ज़ कर रहे हैं, सुबह हमने तजवीज़ ही तो करी, कोशिश यही मतलब ये है, अभी तो नूरानी कायदा पढ़ा, हाँ 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एक आम रूटीन में अगर तजवीज़ कुरान ज़्यादा टाइम पे लगे है तो तकरीबन बहुत ज़्यादा बैठेंगे और उसमें बहुत आसानी होगी, हम लोगों को पढ़ने की भी आसानी होगी। बहुत से ऐसे तलफ़्फ़ुज़ हैं जो नहीं पढ़ने के बाद नहीं अदायगी होती, उसमें तकलीफ होती है। तो ये दुरुस्ती अगर आ जाए कि हमारे में कुरान पाक पढ़ रहे और तुम ठीक नहीं चला सकते, अगर यही कुरान पाक इस उम्र में हमारा सही हो जाए, हाँ तो थोड़ा सा राय निजात बनेगी। तो ठीक है, उसकी तरतीब ये बना लेंगे ना, हम ऐसे कर लेंगे कि हम नूरानी कायदा जो हमारा चल रहा है वो भी चलाएंगे। जैसे हमने 10 मिनट में सारे साथियों ने 2-2, 3-3 लाइनें पढ़ ली, अंदाज़ा हो गया कि भाई हिज्जे इस तरह हो रही हैं, ऐसे उसको मिला के पढ़ना है। 10 से 15 मिनट में ये हो गया, फिर बाकी 10-15 मिनट जो रह जाएंगे उसके अंदर हम
जो आखिर की सूरत है वहाँ से शुरू कर लेंगे। जो साथी जितना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाए, जो जितना ज़्यादा करना चाहे। ये कई दिन बाकी है ना, हम लोग कंटिन्यू कुरान पढ़े। तो कुरान पे आ तो रहे हम। अरे ये कायदे का मामला क्या है? बेहतर ये है कुरान को सही करने के लिए तरीका के 30वें पारे सूरह नास से उल्टा शुरू किया जाए। वो तो बात है, हाँ। लेकिन हम लोग ये तबीज पढ़ते हैं नीचे करके, वो तो सही है अपनी जगह। वो तो सही है। कुरान का भी थोड़ा सा ही मुताला तो हो कुरान हम सूरह नास से शुरू करेंगे, सूरह नास से उल्टा शुरू करेंगे। जैसे सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास। उल्टा शुरू करते हैं तो हाफिज लोग कीजिए ना। हाँ तो हम भी मतलब तरीका जो है नहीं, जो रवानी से भी पढ़ना चाह रहे हैं ना, रवानी से भी, उनके भी उलट ही शुरू करना बेहतर है। रवानी से भी जो पढ़ना चाह रहे हैं ना खुर्शीद भाई, उनके लिए भी उलट ही सीखना बेहतर है। हमने भी उल्टा ही सीखा। जो आपका मकसद है ना वो कह रहा है वो उसमें हल हो जाएगा, उल्टा ही सीख लेंगे ना। हाँ, इन्होंने भी सीखा। अब अगर बेहतर हो सकता है भाई आपका अम्मा पारा पूरा तजवीज़ से ठीक हो, तो आप फर 2-4 दिन में ही अम्मा पारा पूरा कर लें और 29वें पे आ जाएं, फिर 28वें पे आ जाएं। तेज़ी, जितना तेज़ी आप दिखाएं। ये सिलसिला यूँ रह जाए, इससे अच्छी क्या बात है। हमारी हाँ। आत्मा से वही तो, हम तो मकसद तैयार है ना इसके लिए। सुबह हम बैठे भी थे माशाल्लाह इसी काम के अगर लिए। आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम दोपहर में हाँ अगर बैठे हमने थे। यहाँ सबको ट्राई करके देखा, सब ने कहा जी यार कायदे से शुरू करो। ये नहीं देखा कि यार ये इस उम्र में अगर आपके पास आया तो चल इसको मैं 5 मिनट के लिए बिठा दूं। हाँ, साफ सुथरी से वैसी तो यही है इंशाल्लाह। हम आपके हिसाब से देखकर चलेंगे इंशाल्लाह। इसी मस्जिद में ये फुकदान हुआ और इसी में ही ये बात हुई। सही। अगर ये चीज़ आप ये ख़त्म कर दे, बखुदा हमारी दुआएं आपके साथ। बस सही है। मैं तो भाई इंशाल्लाह अपनी जगह से जमा हुआ हूँ ना, अब आगे आप हजरात ने जुड़कर चलना है। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो मैंने हम अगर रवानी से पढ़ेंगे, हाँ आप कहेंगे जिस तरह भाई मिसाल के तौर पर थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप भी कहेंगे बड़े फ़ख्र से मेरे एक बार पढ़ेंगे तो भी खड़ा करके सुन लो इसको। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो जब रवानी से सुनाएगा तो यहाँ मजमे में असर पड़ेगा। मेरे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कि यार इसको कितना शौक है इस उम्र में कुरान की तजवीज़ के साथ आगे निकल गया, सही सेट कर ली बिल्कुल तजवीज़ माशाल्लाह। खुदा रहा। नहीं, हम हाजिर हैं बिल्कुल। हाँ, हाजिर हैं बिल्कुल। बाकी तो ये दुनियावी काम है, वो मैं और बूढ़ा कोई नहीं कुछ कर सकता। बिल्कुल ये बात है। साफ सुथरी सी बात। हाँ, ये कुरान का अगर ये हमारी निजात बन जाए, बाकी भाई मर्जी है, चाहे कोई अरबी सीखे चाहे फारसी सीखे। चलो भाई, ये तो तय हो गया कि कल से इंशाल्लाह हम अपनी तरतीब बना लेंगे कुरान को सही करने की, सूरतें ठीक करने की 11:30 बजे सुबह से। ठीक है। अगर उसके बाद भी किसी साथी का ज़ौक़ शौक़ और ज़्यादा मज़ीद होगा कि भाई मैंने तो पूरा 1 पाव सुनाना है, आधा पारा सुनाना है, तो वो भी फिर 4 बजे हमें लेके बैठ सकता है। जैसे कल का दिन तो हफ्ते का है ना, दरसे कुरान है 4 बजे, इतवार को कुछ भी नहीं है, बैठ जाए, हम उसके साथ हाजिर हैं। ये भी खुर्शीद ही पढ़ा हुआ है, हैं? उसमें आलिम है। कौन खुर्शीद, कौन खुर्शीद? अरे मौजूद नहीं, वो तो कारी साहब है, आलिम नहीं है। नहीं, आलिम नहीं है, मैंने पूछा था। हाफिज कुरान, हाफिज कुरान है, कारी है, कारी है। हाँ, लेकिन वो मारता भी है, ये याद रखिए। मैंने उसको बच्चों को ठोकते हुए भी देखा। अगर आपको फिर एक आध घुमा देना तो फिर नाराज ना होइएगा। वो ऐसे एकदम लगा देते हैं क्योंकि वो थोड़ा मजदूब आदमी है ना, उनको पता नहीं चलता सामने मेरे से भी बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है। तो अगर वो घुमा दें, आप भी घुमा दें तो इधर तो फिर हमने तो पकड़ के रोकना पड़ जाएगा। वही तो, ये उसने तो घुमा दिया गलती से, इन्होंने घुमा दिया कि तूने क्यों घुमाया। हाँ भाई, अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्शीद भाई, जो हमने मकसद की बात करनी थी वो मैं अब कर रहा हूँ। अभी तक हमने ये तय कर लिया। देखें भाई, अब बात मसले की ये है, अनवर भाई मुतवज्जे हो जाए कि भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना इधर 3-4 दिन गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथियों ने माशाल्लाह भरपूर अंदाज में बहुत मेहनत करी है, हर अंदाज में मुझसे ज़्यादा सब ने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और आमाल सब ने जमा कर लिए, अपने साथ बांध लिए। यकीन करें इतना वज़न हो गया अभी आमाल का कि अब मुझसे भी नहीं संभल रहे। तो अब क्या है कि शैतान तो बंद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि शैतान खुला हमसे ये काम करा रहे, लेकिन
शैतान के शैतानी असरात हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे अपनी बात कर रहा हूँ, तो अब वो हमारे ये अमाल ज़ाया कराएगा, और ज़ाया कराने का उसके पास सबसे बेहतरीन हथियार और ज़रिया होता है कि वो आपस में जुड़े हुए साथियों में तोड़ पैदा करता है और लड़ाई कराता है और एक दूसरे की आपस में नाराज़गी कराएगा। तो ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है, इसका इंसान को अंदाज़ा ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं चल पाता। और ये ज़्यादातर ये चीज़ शुरू हो जाती है आम तौर पे ना खाने से, दस्तरखान से, जिधर हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना। हालांकि देखें, अल्लाह की तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ और अल्लाह इतना दे रहा है कि हम कह रहे हैं बस 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 क्या खाए बस नहीं पा बस रहे हैं, बस बच जा रहा है वो जो अब हम नहीं खा सकते भाई, बस और नहीं खा सकता। हालांकि बार बार कहा जा रहा है भाई और थोड़ा सा तो खा लो, नहीं जी बस। और कोई कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसान की फितरत है, वो पहले डरता है, घबराता है कि कहाँ से खाना आएगा, पता नहीं चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, और पता नहीं अंडा मुझे मिलेगा सर्दी वाला, और मुझे वो लस्सी भी पीनी होती है, वो पता नहीं मिले ना मिले यार, हो सकता है मैं भूखा फाके से रोज़ा रखना पड़ जाए और रात में भी कुछ ना मिले, पानी भी पता नहीं पीने को मिले ना मिले। तो ये सब क्या है, फितरत है इंसान की, समझ रहे खुर्शीद भाई ना। तो लेकिन हकीकत कुछ और है कि अल्लाह तो सब दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना इंसान है ना, चूँकि ये, इसको कुरान में अल्लाह ने ख़ुद कहा कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये सबसे बड़ा ख़तरनाक जो ज़ालिमों का टॉप लेवल होता है, ये वो है इंसान। ज़ालिमों का जो सबसे ख़तरनाक दर्जा है ना जुल्म करने का, ये वो है। और सबसे ख़तरनाक दर्जा जो जहालत का है ना, वो ये इंसान है, इतना बड़ा जाहिल और इतना बड़ा ज़ालिम। और एक जगह पे तो कहा कि इतना बड़ा नाशुक्र है कफूरा, कि देखो सारी नेमतें पड़ी हुई हैं बेतहाशा और कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान क्या करता है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से निकालता है। इसके फरिश्ते भी नहीं गौर कर पाते यार ये पॉइंट कहाँ से निकाला जो ये मतलब लड़ाई का ज़रिया बनेगी ये बात, तो ये इसने कहाँ से निकाला सोचा है। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना, ये इस बात की निशानी होती है कि एकदम अगर शैतान लड़ा रहा है और गुस्सा दिला रहा है किसी को और आपस में जो है ना क्लैश करा रहा है और मैं तू कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस बात की बहुत बड़ी दलील होती है, निशानी होती है कि ज़रूर आपने कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया है, ऐसा काम आपसे हो गया है जो हो नहीं सकता था, मुमकिन नहीं था, लेकिन आप कर गए, अल्लाह ने आपसे करवा दिया। वैसे तो सबसे बड़ा काम यही था कि हम मस्जिद में आ गए, वरना किसी की मजाल नहीं है ना मेरी है कि हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं और फिर इधर ठहर जाएं। दाखिल होना भी मेरी जुर्रत हिम्मत में नहीं था और इधर रुक जाना भी मेरे हिम्मत से बाहर था, मेरे बस से बाहर था। लेकिन ये वाकई अल्लाह की ताकत है कि अल्लाह ने हमें पता नहीं कितने जो है मेहरबानी की नज़र से और रहमो करम की और मोहब्बत और शफ़क़त की नज़र से देखा होगा, कितनी दफ़ा देखा होगा अल्लाह ने, और इतने लाखों लोगों में से उसने सिर्फ हम 13 बंदों को चुन लिया कि भाई ये जामे मस्जिद अल कादिर में मेरे घर में बैठेंगे, बाकी कोई नहीं बैठेगा, जाओ निकलो सारे। और फिर हम बैठ गए माशाल्लाह, यही बहुत बड़ा अजूबा हो गया। इसके बाद और मज़ीद अजूबा ये हो गया कि हमने आपस में जोड़ पैदा करके और खाना भी माशाल्लाह सब साथ खा रहे हैं, आमाल भी साथ कर रहे हैं, सो भी रहे हैं माशाल्लाह, सारे काम एक दूसरे के साथ मिल के और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इज्तिमाई अंदाज़ में हम जुड़ते हैं, सब आ जाते हैं, कोई नहीं। वरना मैंने वो वक्त भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, हैरान होता हूँ मैं तो, इधर देख के बड़ा खुशी होती है कि यार एक आवाज़ लगाओ सारे आ जाते हैं, बल्कि बैठ ही जाओ इशारा हो जाता है, सब खुद ही उठ के आ जाते हैं। वरना मुझे याद है कि मैं जब कम उम्र था ना और एतकाफ़ में बैठना शुरू किया था, कई सालों पुरानी बात है, तो मस्जिद वाले ज़िम्मेदारी लगाते थे, सारे नौजवान होते थे, बाज़ मुझसे बड़ी उम्र के भी लोग होते थे, और मेरे ज़िम्मे लगा देते थे कि भाई आपने सबको पकड़ के लेके बैठना है। और यकीन करें उनको पकड़ के लेके बैठने में ही जो है ना आधा घंटा निकल जाता था, कि एक के जाके पैर पकड़ते थे कि भाई खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाओ यार बैठ जाओ यार, थोड़ा सा ये काम छोड़ दो। और मस्जिद भी इतनी बड़ी थी तो एक को पकड़ के लाना बड़ा महाल काम होता था। मुझे वो चीज़ें याद आती हैं
तो ये देख के मंजर खुशी होती है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं। तो इशारा ही होता है, हम बैठ गए आप आ जाते, तो वहाँ हम आधे आधे घंटा लग जाता था जमा करने में साथियों को। फिर जमा कर लेते थे, बात करते थे, उसके बाद फिर वो फड्डा कर रहे होते थे थोड़ी देर फिर गुत्थम गुत्था हुए होते थे, लड़ाई हो रही होती थी, एक को समझाते थे दूसरा लड़ रहा होता था। बैठते भी कसरत के साथ इतनी अक्सरियत होती थी, अब किस किस को, यानी कि एक ऐसे वक्त आ जाता था कि यार हम भी फिर थक हार ना कहते थे यार क्या करें अब इनका क्या हाल है, लेकिन कोशिश पूरी करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल वो चीज़ें भी देखी और बड़ी ख़तरनाक हालात भी देखे, बहुत सारे अल्लाह ताला ने चीज़ें हमें दिखा दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमें बड़ा नेमत मालूम हो रही है कि आप हजरात बैठे, और भले हमारी ख्वाहिश थी नौजवान भी बैठे ताकि ज़्यादा बैठे, यानी कसरत से अगर 12 बूढ़े हजरात बैठे तो 12 नौजवान भी बैठे, भले 15-16 साल से ऊपर वाले बैठ गए, ताकि उनको भी ना ये तरबियत हासिल हो। ये जो एक कैद होती है ना, ये वाली, ये बड़ी रूहानी कैद होती है, और इसके अंदर अब हर बंदे का मिजाज अलग है। हो सकता है मेरा मिजाज गर्म हो, सामने वाले का ठंडा हो, अगले का गर्म हो, किसी की कैसी तबीयत हो, तो लेकिन ना हमने अपनी तबीयत से यहाँ नहीं चलना होता, हमने अगले की तबीयत से चलना होता है कि भाई ये जो सामने वाला बंदा है ना, इसकी तबीयत अगर ऐसी है ना, तो मुझे इसकी तबीयत को देखते हुए चलना है। अगर मैं यकीन करें, इधर कसम भी खा लूँ ना, गलत झूठ नहीं होगा, कि अगर मैं अपनी तबीयत से चलूँगा ना, फिर तो मैं एक सेकंड भी इधर नहीं रह सकता। अभी तक तो अल्लाह ने हमें बचाया है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की कोई करामत है कि हम कोशिश अंदर से मैं यही कर रहा हूँ कि मैं अपनी तबीयत से चलूँ और मैं देख लूँगा सबको। तो भाई ये तो मैं यहाँ चल ही नहीं सकता फिर, और ये है अल्लाह का घर। इधर मुझे जो है ना, यूँ समझ लें फरिश्तों वाली तबीयत इख्तियार करनी पड़ेगी तो मैं चलूँगा। और थोड़ी सी खुदा न खास्ता मैंने गलती करी ना, वेद भी करी, तो अल्लाह के लिए भाई कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह अल्लाह प्यार मोहब्बत से उठा के अपने घर में बिठाते हैं ना, ऐसे उठा के फेंक भी देते हैं, ये भी याद रखें। तो हमने खुदा न खास्ता जो है ना अल्लाह के घर की कोई बेअदबी करनी है, ना अपने किसी साथी की करनी है, ना हमने आपस में कुछ जो है ना मैं तू करनी है। क्योंकि भाई हम तो माशाल्लाह सारे समझदार, हमें तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम तो समझे हुए लोग हैं और सब चीज़ें देखकर इस उम्र के हिस्से तक पहुंच गए। तो ये अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ने बस हमें ज़रिया बना दिया चंद बोल ये ज़िक्र करने के, जो हमें थोड़ा सा महसूस हुआ तो हमने अल्लाह की तरफ से ये बात कर ली कि भाई ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने सबको ना मोहब्बत के साथ, दिलों के साथ जुड़ कर जो है ना वो चलना है और अपना ये वक्त पूरा करना है इंशाअल्लाह। और जो अमाल हमने किए उनको ज़ाया नहीं होने देना है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े अमाल होते हैं ना, ये आपस के इस नाचातियों से तेज़ी से उड़ जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो खुदा न खास्ता हमसे ऐसा ना कुछ हो जाए, हम मिल कर चलें, माफ़ करने की आदत सीख लें। भाई ये जो एक लफ्ज़ है ना, हमारे बुज़ुर्ग हजरात फरमाते हैं ना कि कोई बात नहीं, ये जो अल्फाज है ना, 3 लफ्ज़ों का मजमुआ जुमला, कोई बात नहीं, ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं। और ये इंसान जब दिल से कहना शुरू कर दे ना, बस उसके बाद समझ लें वो बुज़ुर्ग बन चुका होता है, वो अल्लाह वाला बन जाता है। जब वो हर किसी को दिल से यही कह देते ना, भाई कोई बात नहीं, और भले वो सामने वाला पूरी गलती पर हो और ये बिल्कुल 100% ठीक हो, तब ये बात कह दे अंदर से कि भाई कोई बात ही नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस फिर ये समझ लें इसके बुज़ुर्गी का वक्त यहाँ से शुरू हो गया। और अगर ये लफ्ज़ नहीं निकल रहे से दिल से, तो बस ये समझे भाई मैं जो ना बड़ी गड़बड़नाइजेशन में चल रहा हूँ फंसा हुआ हूँ, मेरे मामला जो है ना बड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही तो सब्र है, यही तो तकलीफ़ पर जो है ना बर्दाश्त है। चाहे जो भी हालात हो जाए, हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमान तो किसी हाल परेशान नहीं होता, इसको परेशान कोई चीज़, दुनिया की ताकत इसको परेशान नहीं कर सकती। अगर इसकी आदत सही हो जाए ना, तो बस हम ये एक जुमला सीख लें, भाई कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, कुछ नहीं होता इससे, यार क्यों परेशान हो रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, और अल्लाह के
हुक्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन काम हम कर रहे हैं। ऐसा काम तो यकीन करें मुजाहिद भी अगर कहा जाए ना नहीं कर रहा, मुजाहिद भी कोई कैद में बंद करे उसको ज़रा देखें, सुरंगों में जब बंद होते हैं ना तो वो बताते हैं कि हमारी क्या हालत हो गई, क्योंकि वो तो खुले में लड़ने के आदी हैं। और जब उन्हें सुरंगों में छुपना पड़ता है तो वो वाकई कहते हैं कि ये जो बंद होना होता है ना, ये हमें तब समझ में आता है जब हम सुरंग के अंदर बंद हो जाते हैं ना, हमें छुपना पड़ता है क्या करें, तब हमें असल जिहाद का पता चलता है कि जिहाद वाकई क्यों अफजल है। कि आदमी की सारी ताकतें सलाहियतें मफकूद यानी ख़त्म हो गई, रुक गई, चाहे वो कितना ताकतवर है कितना ज़हीन है जो कुछ है, लेकिन अब छुप गया, उसकी सारी ताकतें वहाँ ख़त्म है, छुपा हुआ है अपनी सारी ताकतों के होने के बावजूद भी वो, और सिर्फ इसीलिए छुपता है कि भाई अल्लाह का रास्ता है, करना है मुझे, बर्दाश्त सीख लेता है। तभी तो कहते हैं कि मुजाहिद जो है ना उसका दिल हमारे दिल से 10 गुना बड़ा होता है, उसके गुर्दे हमारे गुर्दों से 10 गुना बड़े, उसकी सोच हमारी सोच से 10 गुना बड़ी होती है, और उसकी सलाहियतें भी हमारी सलाहियतों से 10 गुना कई गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसकी बर्दाश्त भी बहुत ख़तरनाक हो जाती है। फिर उसको एवे ही नहीं है ना कि जिन चीज़ों पे हम नाराज़ हो जाते हैं ना, लड़ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनको तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आलमी सोच लेकर फिर रहे होते हैं, फिर ऐसी उनकी सोच होती है। और बाद हजरात कहते हैं कि जो आदमी 4 शादियां करते हैं ना वो भी इसी तरह हो जाता है। अब ये 4 शादियों वाले को ही पता है, वो उसका तजुर्बा ऐसा हो जाता है ना, कुड़ कुड़ करके कुंदन हो जाता है। हाँ, तो साहब वो तो ऐसा जब 4 तरफ से वो माशाल्लाह से जो है ना डील कर रहा होता है ना, 4 तरफ से, इधर एक तरफ से हम समझ जाते हैं यार वाकई ये क्या टेंशन में लेके आया था और वो 4 तरफ से 4 टेंशन अगर उसके पास हो और उसने संभाली भी हो, तो ये तो मैंने खुद भी देखा हमारे बाज़ बड़ों को माशाल्लाह के वो जब भी अगर उन्होंने एक से ज़्यादा भी शादियां की हुई थी ना, तो उनका तो सब्र और उनका तो जिगरा जो है ना वो आम आदमी उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। वो ऐसा होता था, लोग सलाम करते थे उनको, मैंने खुद देखा अपने कितने करीबी अजीज़ों को और बड़ों को, और वो दुनिया से बात तो चले भी गए उनमें, लेकिन उन्होंने 3 शादियां की हुई थी, किसी ने 4 माशाल्लाह, और सब 20-20, 25-25, 30-30 उनके बच्चे, और उनको कोई हमारी तरह नहीं वो एक एक बच्चा है और जी उसको लेके और जी पूरे नखरे उठ रहे हैं और जी पता नहीं खुदा न खास्ता इसको भी कुछ हो गया तो मेरा क्या बच्चा पीछे, वो ऐसे, वो तो भाई 25 बच्चे जिसके हों उसको पता ही नहीं कौन बच्चा किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर फिर रहा है। और ये मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, अभी भी एक लड़का ऐसा हमारा दोस्त है, उसकी अभी भी उम्र कितनी है, 35 साल उम्र है उसकी, और उसके अभी जो है 16 बच्चे हो गए, 3 उसकी बीवियाँ हैं, मैंने उसके सारे निकाह पढ़ाए थे। तीसरी लड़की से उसने ऐसे निकाह किया था कि उसका शौहर जो है ना उसको बड़ा परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, और उसका हालांकि 11 साल का हाफिज़ कुरान बच्चा भी था, मैंने निकाह पढ़ाया सामने, वो फिर रहा था, निकाह पढ़ा दिया उससे, उसने अलहदगी ले ली, ज़ाहिर है वो बसने ही नहीं दे रहा था घर, उसने अलहदगी ले ली और इससे निकाह कर लिया उसने इद्दत करके। 16 बच्चे हैं उसके, और वो लड़का ऐसा था जब उसकी पहली शादी हुई थी कि हम साथियों ने मिलकर उसको कारोबार शुरू करके दिया था, पैसे इकट्ठे करके ना, कि भाई तू को काम शुरू कर। अभी उसके 16 बच्चे हैं, वो उसकी 3 बीवी हैं, एक घर तो उसने यहीं सुरजानी में बनाया हुआ 120 गज का, खुद बनाया उसने अपना घर, और 3 बीवियां उसने शुरू से ना, जब तीसरी भी करी थी तो 2 को साथ ही रखा था, फिर तीसरी को भी थोड़ा सा साथ ही रखा, कोई मसाइल नहीं हुए उसको अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लड़ नहीं हो झगड़ नहीं हो, ये अल्लाह की कुदरत थी बहरहाल। और फिर उसने जो है ना जब इधर घर बना लिया तो एक को इधर शिफ्ट कर दिया, एक को एक फ्लैट ले दिया, और तीसरी को तीसरे फ्लैट में, हाँ अलग अलग कर लिया। फिर 16 बच्चे हैं उसके, अभी वो उसकी उम्र क्या है 35 साल, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जब 50 का हो जाएगा हो सकता है उसके 40 बच्चे हो जाए, और उसके बच्चे बच्चियाँ ऐसे आते हैं फिरते हैं, मैं भी देखता हूँ कभी वहाँ होता हूँ उसके पास में, कंप्यूटर का लैपटॉप का काम करता है, इतना खुशी होती है, हर साइज़ का बच्चा आ रहा है माशाल्लाह हर साइज़ का, यकीन करें कोई साइज़ ऐसा नहीं होगा कि उसका। हाँ खुर्शीद भाई के पास मौका है, थोड़ा सा ये भी ख्याल करें, और क्या
जब तक सांस है तो फिर सब कुछ है भाई। तो ये इस चीज़ में जो है ना, ये मुसलमान नहीं इन चीज़ों से घबराता कि मैं भाई दूसरी शादी करूँगा, तीसरी करूँगा, बड़े मसले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपकी और किस्मत खुल जाएगी और खिल जाएगी किस्मत। तो ये बहरहाल जो है ना, इंसान का ना जो सब्र का लेवल है वो ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। ज़्यादा शादियाँ भी हो ना तो फिर वो बंदा तो ऐसा अल्लाह उसको बना देते हैं ताकतवर के वो फिर उसको जो है ना तोड़ना इतना आसान काम नहीं होता, वो मजबूत हो जाता है। एक आम आदमी जो अपने आप को इतना मजबूत समझ रहा होता है ना, एक शादी वाला, इसलिए हमारे उस्ताद फरमाते थे कि हम अरबों के साथ जमात में चलते थे ना तो हम मुंह छुपाते थे। जब वो ऐसे बैठ जाते थे ना अरबी, तो वो तो ज़रूर ये तस्किरा, शादी का तस्किरा अरबी ज़रूर करेगा। आप कहीं भी बैठ जाए उसके साथ, वो सबसे पहले यही पूछेगा। अफ्रीकन भी हाँ निकाले वाले भी यही करते हैं। हाँ, कम ज़ौजक, कितनी बीवियाँ भाई तेरी? अब आपने बोल दिया ना कि वाहिद ज़ौजा, वल्लाह या शेख अंत ला तज़व्वज, तेरी तो इसका मतलब शादी नहीं हुई, तू तो नामर्द है। हाँ, एक वाले को वो नामर्द समझते हैं, ये क्या है, हिजड़ा है। एक शादी वाला उसके यहाँ हिजड़ा है, ये सच बता रहा हूँ अरबों क्या। और दो शादी वाले को कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा दम है कि इसने चलो दो कर ली। चार शादी वाले को वो कहते हैं ये है मर्द। असल मर्द कौन है उनके यहाँ? पूरी तो मैं निकाह कर ही नहीं सकता और ये तो हो ही नहीं सकता है, ये हमारे मुआशरे में तस्लील का ज़रिया बनी में, वरना अरबों में ऐसा नहीं है। अरबों के यहाँ ये नेमत है, औरत नेमत है उनके यहाँ। इसीलिए पूरी दुनिया के जब स्टेट्स निकाले गए ना कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सा वह मुल्क है जिसमें औरत पर उसके हुस्न जमाल, उसको खूबसूरत बनाने के लिए पैसा खर्च होता है, तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि जब ये स्टेट सामने आए ना तो उसमें अरब ममालिक सबसे ऊपर थे कि जितना पैसा बच्ची के पैदा होने से पहले से अरब लोग उस पर खर्च करते हैं और उसके मरते दम तक उस पर खर्च करते हैं। इतना पैसा फॉरेन कंट्रीज़, अंग्रेज़ों के यहाँ भी नहीं खर्च होता औरत पे जितना ये करते हैं शेर। और ये हकीकत है, आप अगर इनकी ज़िंदगी को देखें तभी तो इनको ज़िना की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ बस मशहूर है जी, ये ज़ानी होते हैं, फ़लाने होते हैं, ये सब झूठ है। वो ज़िना इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि ये जो चौथी सीट खाली करी और फिर निकाह कर लिया, ये निकाह है भाई, ये ज़िना थोड़ी है। अरब ज़िना की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको पता है हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है जाने की। करना है तो हम खुला निकाह करेंगे डंके की चोट पे। और हमारे लोग एक शादी के साथ वो गर्लफ्रेंड रख लें तो वो अगला कहते हैं जी माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी सेटिंग है। और अगर उसी ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, अबे ये क्या गुनाह कर दिया तूने, तो पहली बीवी का सारा तूने सत्यानाश बेड़ा गर्क मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ले भाई, अभी उधर माशाल्लाह कह रहा था, उधर जिधर जिना हो रहा है बेवकूफ़ आदमी, और इधर क्या कह रहा है, हाँ जुल्म हो गया है बड़ा, हक मार दिया। अबे भाई अब इसके मसाइल सीखो ना, दूसरी तीसरी चौथी शादी बीवी रखने के मसाइल सीखो, अपने सब्र के लेवल को बढ़ाओ। परेशानी उठा के वो जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया था उनके मुताल्लिक, जो दूसरे अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे उनसे बड़ी टसल थी। जैसे अबू बकर से उमर की थी रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वो आगे नेकी में बढ़ने के लिए कि मैं इनसे आगे बढ़ जाऊँ, ऐसे इन बुज़ुर्ग की इनसे थी। तो इन्होंने क्या करा कि शादी कर ली, गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह थे। तो उन बुज़ुर्ग ने बोला कि ये मालिक जो है ना मुझसे आगे सिर्फ़ इस एक वजह से बढ़ गया आमाल में कि इसने शादी कर ली। ये बीवी और बच्चों के जंभेलों में और बखेड़ों में फंस कर ना, उन टेंशनों में रहकर इसके अमाल मुझसे ज़्यादा वज़नी हो गए और ये मुझसे इतना इस कदर आगे निकल गया। हाँ, हालांकि हम क्या सोचते हैं कि भाई शादी नहीं करूँगा तो इबादत करूँगा दबा के, और करते थे वो। लेकिन बीवी बच्चे घर में हो और फिर आप इबादत करके और उसने सलूक और अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आके दिखाएं, ये कमाल है। ये कमाल थोड़ी है कि रणवा रह के, उसको रणवा कहते हैं ना बगैर शादी वाले को, वो रहकर आप जो है जी अच्छे अखलाक से पेश आते और गुस्सा ना, जैसे ये खुर्शीद भाई रणवा बैठे ये उनको कह रहे हैं, ये उनको कह रहे हैं, वो अपने आप क्यों नहीं देख रहे? वो उनके नहीं है क्या? उनके भी नहीं, ना अपने आप क्यों नहीं देख रहे? उनके तो होगी ना। हाँ, उनका भी इरादा है, देखो माशाल्लाह
फिर वो तो वही बात है कि अपने आप को बचाने के लिए एक ही हल है, ताकि मेरा भी इरादा है। उनका तो है नहीं, वो कह रहे भाई है तो ले आओ, मैं कर लेता हूँ। सबसे बड़ा तीर डायरेक्ट हाँ। मेरे पड़ोसी के पास आता है, अब मैं तो भाई उसका पड़ोसी हूँ, मैं तो सेव करूँगा उसको। हाँ, तो वो तो कह रहे रिश्ता है तो बताओ। वो रिश्ता क्यों लेगा? इनको तो वो रिश्ता सुबह बता रहे, तो दुनिया कल जान बता के रहे। डोर डाल करके देख लिया, वो इससे सीखना चाह रहे हैं। भाई वो तो कह रहे ना रिश्ता है तो ले आओ। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहने वाला था भाई हाँ। किसी को बुरा नहीं मानना भाई, बात पे बात खेल रही और शायद आदाफा हो जाए। मेरे एक दोस्त है, उसने 3 शादियाँ की, सही। पहली बीवी काठियावाड़ी की, पहली बीवी के बच्चे जवान हैं, सही। तो उसके साथ साथ उसने एक हज़ारा लड़की के साथ शादी की। तीसरा सीढ़ियों पे गया था, वहाँ वो अकेली मिली है, शादी कर ली। सही, निकाह कर लिया। अच्छा निकाह कर लिया। मैंने उससे कहा, बस आखिरी दुआ कर रहे मैंने फिर उससे जाए। कहा, मैंने कहा भाई यार ये क्या खेल है? कहना यार जिना से तो बच गया। हाँ यही तो ना, असल तो यही है। हाँ जिना से बच गया। निकल गया टॉपिक। तीसरी शादी उसने एक पेशेंट से कर दी, उसका शोर पास हो गया, वो बेवा थी उसको पता नहीं। मैंने कहा यार तू टाका कैसे लड़ा लेता है, करता क्या है तू? कहले बस नजर में रहती बजाय जिना के उसको आप हाँ, गुनाह से तो चलो अब बच गया 3 ना। शादी। अब पहले सबसे बड़ी पहली जो है उसकी जो असल कास्ट की है, वो उसकी कौम की है, वो फौत हो चुकी है, जबकि तो उन्होंने हज और उम्रा कर रखा है, वो चली गए वो अभी भी। अब तीसरी की चौथी की शादी चक्कर में। चले ठीक है भाई, हमारी बात का लुबे लुबाब बस मुख्तसरन ये है कि हम साथी आपस में सबने क्या है मिलजुल के रहना भाई, खुदा के लिए। किसी से हमने ना, हाँ, एक दूसरे को हमने बर्दाश्त करना है, सुनना है, कुछ नहीं होता, हमारा कुछ नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना भाई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या अरहम।